हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम समकालीन भारत भाग 1 भी कहते हैं। इसका अध्याय 1 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो पूरा अध्याय इसी एक वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएगा और इसे हम ग्रीन बोर्ड पे पढ़ने वाले हैं। और पूरा मतलब ये इसमें हम पूरा मैं इसमें आपको पूरा अध्याय ही कंप्लीट करवा दूंगा। सो ये भाग 1 है और भाग 2 में जो है आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर मिलने वाला है। सो भारत, आकार और स्थिति। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा स्थिति। तो इसमें सबसे पहला बिंदु दिया गया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जीके से संबंधित भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो सेकंड यहाँ पर दिया गया भारत की अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये जो आपको यहाँ पर बिंदु दिख रही है, हम इसे बोलते हैं मिनट, और ये जो आपको गोला गोला से दिख रहा है वो आपको पता होगा, उसे हम बोलते हैं डिग्री। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये अक्षांश ये मैप पे समझाने वाला है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इन्हें मैप पे बहुत अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको एक ही बार में समझ जाए। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, नहीं तो अगर आप ग्रीन बोर्ड पे ही समझ जाते तो और भी अच्छी बात है, आप अच्छे से समझ सकते हो, नहीं तो आपको मैं मैप पे समझा दूंगा। तो सेकंड पॉइंट है भारत का देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ पर भारत के देशांतरीय विस्तार में 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट पॉइंट है कर्क रेखा, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा को हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भी कहती है। तो कर्क रेखा वृत्त देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब वृत्त देश जो है पूरा देश उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, और भारत को भी कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत स्थिति, भारत की स्थिति में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि दक्षिण पूरब में, अब भारत में जो है दक्षिण से पूरब में यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर, दक्षिण से पूरब में बंगाल के खाड़ी में अंडमान और निकोबारन द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। दक्षिण से पूरब की तरफ बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अंडमान निकोबारन द्वीप समूह स्थित है। सेकंड पॉइंट है कि दक्षिण से पश्चिम में, यानी कि दक्षिण से पश्चिम में यानी कि अरब सागर में, सो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, ठीक है, लक्षद्वीप समूह। सो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, दक्षिण से पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आकार, यानी कि भारत के आकार के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट बिंदु है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां नंबर पे है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर देशों को गिना जाए तो भारत 7वें नंबर पे आता है। अगर भारत 7वें नंबर पे आता है तो इससे आगे के कौन कौन से देश है? तो विश्व के 7 सबसे बड़े देश। तो सबसे पहला देश है रूस, ठीक है। सेकंड यानी कि दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे है चीन, 5वें नंबर पे है ब्राज़ील, और 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा देश भारत। तो यहाँ पर एक सीरीज दिख रहा होगा आपको विश्व के 7 सबसे बड़े देश का। सो आप इन्हें याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमारा अगला बिंदु है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और भारत की पूरब से लेकर के पश्चिम तक की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। सो ये सब जो है ना एक तरफ से मैप पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। अगर आपका कमेंट रहा तो मैं इन सभी को मैप पे ही बहुत अच्छे से समझा करके एक नई वीडियो क्रिएट करूँगा। तो ये समझ में आ जाती तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं मैप पे ही समझाऊँगा।
तो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो है उसके स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि गुजरात में जब सूर्य उगेगा तो उससे 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो चुका होगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उदय होगा तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य उगेगा। तो ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा होने के कारण देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, तो किस कारण होता है। तो देखो, सबसे पहले 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, देशांतर आपको पता होगा कि भारत में जो है वो देशांतर के अनुसार ही समय को नापा जाता है। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। तो इसी प्रकार भारत के पूर्व तथा पश्चिमी छोर के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब 30 डिग्री देशांतर का अंतर कैसे? तो देखो, अरुणाचल प्रदेश का कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है ना, 97 डिग्री 25 मिनट था, जैसे कि आप पहले वाले पेज पे पढ़ चुके थे। और गुजरात में कितना था? 68 डिग्री लगभग 7 मिनट के आसपास था। ठीक है, तो 68 डिग्री यानी कि लगभग मान लो कि 95, यानी कि मान लो 97 में से लगभग 68 को घटाओगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट, यानी कि 4 गुना में 30, तो 30 चौके हो जाएगा 120, और 120 तो 1 मिनट में मतलब 60 मिनट में 1 घंटे होती है, तो 120 मिनट में 2 घंटे हो गया। तो इस वाले उदाहरण को हम अगले पेज पे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट में है, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि मानक याम्योत्तर रेखा क्या होती है। तो 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि मानक याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो आपको सिंपली लिख सकते हो कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नहीं तो आप लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो ये और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगले प्रश्न पे एक क्वेश्चन करेंगे जिससे इसे समझेंगे इसे। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया कि यदि दिल्ली लगभग 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा। यानी कि दिल्ली जो है लगभग 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसके मानक समय कितना? 82 डिग्री 23 मिनट। तो उन दोनों में कितना डिफरेंट यानी कि कितना अंतर होगा। तो यहाँ पे 82 डिग्री 23 मिनट नहीं होगा, मेरे ख्याल से 30 मिनट होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। तो यहाँ पर 82 डिग्री 23 मिनट नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट होगा। ठीक है, यहाँ पे 23 लिखा गया गलती से, 82 डिग्री 30 मिनट होगा। तो यहाँ पर दिया गया कि दिल्ली का पूर्वी देशांतर कितना दिया गया? 77 डिग्री 30 मिनट, और भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट होगा, ये सही लिखाया गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 82 डिग्री 30 मिनट में से 77 डिग्री 30 मिनट घटा देंगे। तो 82 डिग्री 30 मिनट में से 77 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे, तो यानी कि आप सिंपली 82 में से 77 को घटा दो। तो 82 में से 77 को घटाओगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में मतलब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट होती है। तो फिर 5 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 × 5 = 20, तो 20 मिनट का फ़र्क होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश से पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। इसमें पहला दिया गया कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है 2021, यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो, सबसे पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो फिर उसे क्या कर दिया गया? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में 9 से 1 हटा करके 8 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, यानी कि 2021 में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव है। तो ये भारत के पड़ोसी देश है। तो इन भारत के पड़ोसी देश के नाम आसानी से याद करने के लिए मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो ये है आपको
सिंपल सा ट्रिक है, बचपन में बीए पास। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप भारत के पड़ोसी देश के नाम इजीली याद रख सकते हो। तो ब यानी कि ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च यानी कि च से हो जाएगा चीन, ब च प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, मे से हो जाएगा म से म्यांमार, और बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफ़गानिस्तान, और बचपन में बीए। ठीक है, बचपन में बीए, आपको बस इतना याद रखना है, बचपन में बीए। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफ़गानिस्तान। तो बचपन में बीए पास। तो इससे हमारा भारत के पड़ोसी देश का नाम आप आसानी से इजीली याद कर सकते हो। तो ये यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया आपके लिए। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि भारत के पड़ोसी देश के नाम लिखने के लिए, ये सिंपली मैप में दर्शाने के लिए आती है। नहीं तो क्वेश्चन 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं दिशाओं के अनुसार भारत के पड़ोसी देश, तो आपको दिशाओं के अनुसार भारत के पड़ोसी देश लिखने पड़ेंगे। तो चलिए इसे अगले पेज पे समझते हैं। दिशाओं के आधार पे भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। तो दिशाओं के आधार पर भारत के पड़ोसी देश, सो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में से आते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है। तो दिशाओं के अनुसार भारत के पड़ोसी देश, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, भारत में दक्षिण दिशा में श्रीलंका और मालदीव है हमारा पड़ोसी देश। दूसरा है पूर्व दिशा में, तो पूरब दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है, पूरब दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश है। थर्ड है कि तीसरा है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में चीन, नेपाल और भूटान है। ठीक है, चीन, नेपाल और भूटान है उत्तर दिशा में। और चौथा है उत्तर से पश्चिम दिशा में, उत्तर से पश्चिम, से उत्तर से पश्चिम दिशा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये ज़्यादा अच्छा समझाने में रहेगा मैप पे। सो मैप पे अगर समझाने के लिए आपको मैप पे अगर वीडियो चाहिए, मतलब मैप पे दिखा करके समझाओ, तो उसके लिए आप सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्र रास्ता है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, यानी कि भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है, जैसे कि आप पढ़ते आए हो। सो उसी के बीच में एक मन्नार की खाड़ी भी है। तो इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में यानी कि भाग 2 में हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है। ठीक है, तो सवाल का जवाब नीचे कमेंट करना है। तो सवाल है कि वर्तमान समय में यानी कि 2021 में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने इसको कई बार बताया था। ठीक है, तो ये आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और नक्शे की सहायता से समझने के लिए नीचे कमेंट कीजिए। नक्शे से सहायता से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लंबे समय तक याद रहेगा, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि इस पर वीडियो बना दीजिए नक्शे पर समझा करके। तो मैं इसी का भाग 1.1 अपलोड कर दूंगा, नहीं तो भाग 2 आएगा जिसमें प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, एवं अन्य आने वाले वीडियो यानी कि भाग 2 की सूचना पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।